दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का वन वर्ड हमारे पास कुछ ज़्यादा है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए वन वर्ड पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो भी बहुत ध्यान से सुना करिए। ठीक है, तो चलिए अपना वन वर्ड शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुशता। चलिए इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें। देखिए बात समझिएगा, मतलब बहुत सारे शब्द को, इतने बड़े शब्द को, इतने बड़े सेंटेंस को हम इसको एक वर्ड में कह सकते हैं क्या? ऑटोक्रेसी। इसी का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये ऑटोक्रेसी हुआ और ये इसकी डेफिनेशन हुई कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो देखिए ऑटोक्रेसी मतलब होता है क्या? निरंकुशता। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर। मतलब एक देश, एक ऐसा देश जो एक व्यक्ति द्वारा शासित है, जिसके पास पूरी शक्ति है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, उस बात को हम क्या कहेंगे? वन वर्ड में ऑटोक्रेसी। एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो एग्जाम्पल हमारा इन ऑटोक्रेसी द लीडर हैज़ इनफाइनाइट अथॉरिटी। मतलब एक निरंकुशता में, निरंकुशता मतलब क्या कि एक ऐसा देश जिसके किसी एक व्यक्ति के पास क्या हो? इनफाइनाइट पावर हो। तो एक निरंकुशता में नेता के पास अनेक अधिकार होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसका देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है द लाइफ स्टोरी ऑफ द पर्सन्स रिटन बाय एनीबडी एल्स। मतलब किसी की भी जीवन की कहानी, किसी और के द्वारा लिखे गए व्यक्ति की जीवन की कहानी को हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। मतलब किसी की कहानी, मान लो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी स्टोरी किसी ने लिख दी तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोग्राफी। पर अगर किसी की कहानी वो खुद लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, है ना। ये बात मैं बता चुका हूँ उसके ऊपर भी। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। It took me a year to shape the president's life story into an engaging biography। क्या? राष्ट्रपति की जीवन कहानी को एक आकर्षक जीवन में आकार देने में मुझे कई साल लग गए। ठीक है, मतलब किसी की जीवन कहानी किसी और ने लिखी, उस बात को हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी, मतलब जीवनी हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगट। इसको देखिए क्या पढ़ते हैं? बिगट पढ़ते हैं, नॉट बैगट या फिर बिगोट, ऐसा कुछ नहीं, कहेंगे बिगट। बिगट का हिंदी मतलब होता है कट्टरवादी या फिर पक्षपाती। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसका देखा जाए तो अ पर्सन हु होल्ड्स स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन और बिलीव इन डिफेंस ऑफ द रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो तर्क या तर्क की अवहेलना करने के लिए दृढ़ता से एक राय या विश्वास रखता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्या हो? जिद्दी हो, जो केवल अपनी ही बात को कहे कि ये सही है और उसी पे टिका रहे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बिगट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो देयर आर सम स्मॉल माइंडेड बिगट हु आर डिस्ट्रॉइंग द इमेज ऑफ आवर कंट्री। कुछ छोटे दिमाग वाले लोग हैं जो हमारे देश की छवि को नष्ट कर रहे हैं, है ना। छोटे दिमाग वाले लोग या फिर जो अपनी ही बात पे टिके रहते हैं या अपनी ही बात पर रहते हैं, है ना, कट्टरवादी होते हैं, उनको हम बिगट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, मतलब अधिकारियों द्वारा सरकार। मतलब कि देखिए नौकरशाही से मतलब समझ रहे हैं कि कोई नौकर वाला काम, मतलब कि ये नहीं केवल नौकर वाला काम, जितने भी सरकार के द्वारा क्या, जितने भी सरकार के द्वारा कर्मचारी हैं वो सब किस में आएंगे? ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, नौकरशाही में ही आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द ब्यूरोक्रेसी क्रिएटेड टू रन देम। उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्योग उन्हें चलाने के लिए बनाई गई नौकरशाही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देख के समझो सेंटेंस में कैसे यूज होता है ये वर्ड, उसको भी देखिए। देखिए बैंकरप्ट क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का हिंदी मतलब होता है दिवालिया। ऋण शोधनाक्षम मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो ऋण तो ले लिया पर वो दे नहीं पाया, पे नहीं कर पाया, उस आदमी को हम क्या कहते हैं? बैंकरप्ट कहते हैं। मतलब अ पर्सन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ पेइंग हिज डेब्ट्स। मतलब एक व्यक्ति जो अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, मतलब कर्जा तो ले लिया पर उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा, रिटर्न नहीं कर पा रहा, उस व्यक्ति को हम बैंकरप्ट कहेंगे, हिंदी में दिवालिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, ही इज बैंकरप्ट मतलब वह दिवालिया है, इसका मतलब वो कर्जा लिया वापस नहीं कर पाया। देखिए कैनिबल क्या होता है? कैनिबल, ठीक है, पढ़ना सीखिए। कैनिबल मतलब होता है आदमखोर, नरभक्षक। मतलब जो इंसान को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। एक इंसान में लोग कहें ना कि वो इंसान खाता है, तो आप इतना ना कहकर कैनिबल कह लेंगे तो अगला समझ जाएगा कि हाँ वो इंसान खाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए इसका तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश।
मतलब मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखा जाए, आई हैव हियर्ड द कैनिबल ट्राइब इन स्टोरीज, मैंने नरभक्षी जनजातियों को कहानियों में सुना है। अब तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आदमी इंसान खाता हो। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है, देखिए कैरिकेटरिस्ट, पढ़िएगा इसको, कैरिकेटरिस्ट मतलब कार्टून बनाने वाला व्यक्ति, इसका वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से क्या करिए, कैरिकेटरिस्ट होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहता है पर्सन्स हु ड्रा कॉमिक पिक्चर, क्या होता है, हास्य चित्र खींचने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कैरिकेटरिस्ट कहते हैं। मतलब हास्य मतलब समझ गए ना, कार्टून पिक्चर, उसकी हिंदी होगी कार्टून बनाने वाला। एग्जाम्पल देखिए, नीरज इज ऑब्वियसली अ कैरिकेटरिस्ट, नीरज स्पष्ट रूप से एक कार्टून बनाने वाला है। सेलिबेसी का देखा जाए तो हमारा अगला वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब होता है अविवाहित जीवन ब्रह्मचर्य। देखिएगा, सेलिबेसी का मतलब होता है अविवाहित जीवन या फिर ब्रह्मचर्य, मतलब जो शादी नहीं करना चाहता हो, जो नहीं कहते मैं ब्रह्मचर्य हूँ, उसको हम सेलिबेसी वन वर्ड में कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो अनमैरिड लाइफ या फिर अविवाहित जीवन। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखा जाए, काजल्स वाव ऑफ सेलिबेसी वॉज नॉट अंडरस्टैंड बाय हर फैमिली मेम्बर्स, मतलब काजल की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा उसके परिवार वालों को समझ नहीं आई। इसका मतलब है कि वो रहती, काजल जो है वो ब्रह्मचर्य रहना चाहती थी, मतलब अविवाहित रहना चाहती थी, पर उसकी शादी करा दी गई। ये बात उनके पिताजी, उनके घर वाले नहीं समझ पाए कि वो अविवाहित रहना चाहती है, सेलिबेसी रहना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। ग्रुप ऑफ वर्ड देखिए, प्लेस ऑफ बोरियल, प्लेस ऑफ बरियल जहाँ पर दफनाने का स्थान होता है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री हिंदी में मतलब कब्रिस्तान, कब्रिस्तान तो समझ ही गए होंगे। देखिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं, हिज फादर इज बरिएड इन द सिमेट्री ऑन द हिल, उसके पिता को पहाड़ी पर कब्रिस्तान में दफनाया गया। ठीक है, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। चलिए देखिए सेनेटेनरी, अब इसको देखो पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन इसका कितना अच्छा है। सेंटिनरी मतलब थोड़ा से ह आएगा। सेंटरी मतलब क्या होता है, शताब्दी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाएगा तो ऑफ द 100th एनिवर्सरी, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100th ये TH लगता है ना, बाद में 4th 6th ऐसे करके, तो मतलब जब कोई भी चीज़ की 100वीं एनिवर्सरी आ जाती है, त्यौहार की 100वीं गांठ को हम क्या कहते हैं, वर्षगांठ, सेंटेनरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्या बताऊँ इसमें आपको, जैसे सेंचुरी होता है तो कोई चीज़ 100 हो जाता है तो उसको हम सेंचुरी कहते हैं, पर सेंटरी कहते हैं किसी चीज़ का त्यौहार 100 बार मनाया जा चुका हो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटरी। सेंचुरी और सेंटरी में अंतर है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लो, द सेंटरी ऑफ द वेस्लेस डेथ वॉज कीप्ड इन 1891, मतलब वेस्ले की मृत्यु की शताब्दी 1891 में रखी गई थी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए ये क्या है, बहुत अच्छा है, और प्रोनाउंसिएशन देखना इसका, क्या लिखा है, कोहलीक। क्या पढ़ेंगे इसको, कोहलीग, आधा थोड़ा हल्का से, कोहलीग, कोहलीग ऐसे। सहयोगी, साथ काम करने वाला को हम क्या कहेंगे, कोहलीग कहेंगे। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए, पर्सन्स हु वर्क्स विथ एनीबडी हैविंग सिमिलर टास्क, मतलब वह व्यक्ति जो किसी के साथ सामान्य कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कोहलीग कहते हैं, मतलब सहयोगी या फिर साथ काम करने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में, ही हैज टोल्ड मी अबाउट द न्यू कॉलीग, मतलब उन्होंने मुझे एक नए सहयोगी के बारे में बताया, मतलब कि सहयोगी जो वो काम करता है वैसा ही एक नया आदमी आएगा जो उसके साथ काम करेगा, उसको हम कहेंगे क्या, कोलीग। आधा थोड़ा से ह, देखो इसमें एच नहीं है पर को हल्का से ह पढ़ के फिर लीग कहेंगे, कोलीग, कोलीग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसको पढ़ना देखना ज़रा, कंटेम्पररी, इसको आराम से पढ़ते हैं, कंटेम्पररी है ना, हा तो लिखा है यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन में है, हा को आप साइलेंट मारिए, हल्का सा ह लाइए मुंह में, क्या, कंटेम्पररी है ना, कंटेम्पररी। ठीक है, देखो कंटेम्पररी मतलब समकालीन, समकालीन। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो ऑफ द सेम टाइम और एज, उसी समय या उम्र का, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो सेम टाइम में बनी हो या फिर उसी उम्र को, उसको हम कह सकते हैं क्या, कंटेम्पररी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स इसका, द टेलीफोन एंड द ग्रामोफोन वर कंटेम्पररी, मतलब टेलीफोन और ग्रामोफोन समकालीन थे। इसका मतलब है दोनों एक ही साथ बनाए गए हैं।
अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कराइएगा, अपने दोस्तों से भी खुद सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।